पिछले बार कितने परसेंटेज वोट हुई थी यहाँ? 64। क्यों? कारण क्या? मेरा प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली से उनका इतना दूरी है, दिल्ली के पास सभी सुविधा है, दिल्ली देश का कैपिटल है, दिल्ली में हम लोग सब आते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठता है, दिल्ली में सभी सेक्रेटरीज बैठता है, दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी बैठता है, दिल्ली में तीनों सेना प्रधान बैठता है, दिल्ली में वोट के समय 64%। क्यों? क्या मैसेज जाती है इससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में? दिल्ली दिल वालों का है, दिल्ली हमारे मुकुट है, दिल्ली हमारे मुकुट है देश का। ये राजधानी है 130 करोड़ आबादियों का। वोटिंग करते समय 64%। मेरे त्रिपुरा में कितना वोटिंग होता है जानते हैं? जिस निर्वाचनों में जीता हूं, मैं जीवन में एक ही बार इलेक्शन लड़ा, एक ही बार में सीएम बना हूं। और शून्य से बीजेपी को 1,36 सीट मिली है। शून्य से कोई सीट नहीं थी, कोई विधानसभा नहीं थी हमारे पास। वोटर परसेंटेज कितना थी? वोट परसेंटेज थी 93%। 93% लोगों ने वोट दिया और उनके भोटाधिकार से हम लोग विधायक बने। और उसके बाद पार्टी एवं विधायक दल ने हमको नेता चुना है और उसका मैं मुख्यमंत्री के नाते काम करता हूं। मेरे त्रिपुरा वो 93% वोट कर रहा है और आप लोग दिल्ली में बैठ के 63 या 64। तो कैसे लोकतंत्र शक्तिशाली होगा? कैसे लोकतंत्र शक्तिशाली होगा? और उसकी केजरीवाल निकल जाता है, उसी कारण से निकल जाता हो, क्योंकि हम लोग वोट देने के लिए जाते ही नहीं और वो ढंढेरा पिटता है हमको इतना सीट मिल गया। आप लोग 93%, 90% वोटिंग कराते हैं, उनको एक भी सीट नहीं मिली, एक भी वोट सीट नहीं मिली। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मैं दिल्ली का पल्स जानता हूं। आप लोग अपना दिशा बदल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग, आप लोग घर घर में जाइए, सबको बोलिए वोटिंग करना है और इस बार त्रिपुरा को माप देके 94% कराना है। और कुछ नहीं चाहिए, कोई जनसभा मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ लोगों के पास जाइए और बोलिए वोट आपको करना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री चाहता है वोट पूरा हो, ये लोकतंत्र का सम्मान है। आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठ जाएंगे जो लोग जीवन में नकारात्मक सोच के बिना कुछ नहीं रखते। उनका एक भी ट्वीट, एक भी सोशल मीडिया में आपने देखा नहीं होगा पॉजिटिव कुछ लिखा होगा। सबके सब नेगेटिव, सबके सब भारत विरोधी, सबके सब भारत के सोच का विरोधी, वही सब लिखेगा, वही सब करेगा। वो लोग इसीलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि बाकी सब लोग दिल्ली में उस दिन छुट्टी बना के घर में बैठ जाता है, सोचता है छुट्टी है, संडे आसपास आ जाए तो उसको भी दो मिला के दिल्ली के बाहर ही चला जाता है। मत करिए दिल्ली के साथ ऐसा, ये अन्याय होता है दिल्ली के साथ। अन्याय आपके साथ भी होने मत दीजिए और इस धरती के साथ भी होने मत दीजिए, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है। हम लोग जितना भी अच्छा काम कर रहे, आज मेरे पास सुबह कुछ पत्रकार आए थे,
आपने क्या क्या काम किया, आपका जीएसडीपी रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडस्ट्री कितना लगी है, क्या क्या परिवर्तन हुई है, मैं सब कुछ बोल रहा हूं। बोलने के बावजूद भी कोई विदेश से लोग आता है तो कहां उतरता है? पहले दिल्ली में उतरेगा। दिल्ली में उतर के ही केजरीवाल का नकारात्मक चेहरा देखेगा। शाहीन बाग का दर्शन करना पड़ेगा। शाहीन बाग में गोली करने के लिए नौजवान को भेज देता है, वो सीन देखना पड़ेगा। भारत का छवि क्या जाता है दुनिया में? ये सब कौन है? ये कौन लोग है? ये सब राजनीति के लायक नहीं है। केजरीवाल कम्युनिस्ट का फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है। ओरिजिनल तो कम्युनिस्ट है, उसका फोटोकॉपी बैठा हुआ है। दिल्ली कैसे फोटोकॉपी को एक्सेप्ट कर सकते? दिल्ली तो वीरों का राज्य है, यहां तो इंद्रप्रस्थ थे। दिल्ली ने तो अर्जुन को संभाला था, तो यहां कैसे दुशासन बैठ जाता है? इसका दोष कहीं ना कहीं हम लोगों का है कि हम लोग अपना वोटाधिकार प्रयोग नहीं करते। मैंने आपको बोला कोई मशीनरी का जरूरत नहीं, कोई सिस्टम का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग अपना वोट प्रयोग करिए। इलेक्शन कमीशन भी वही कहता है, अपना वोटाधिकार प्रयोग करिए। आपको बोलने का जरूरत नहीं बीजेपी को जिताइए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप सब जनता को बोले अपना वोट दीजिए, वोट अपने आप नरेंद्र भाई मोदी के पास चला जाएगा। ये 2019 में लोकसभा में भी हुई है। जात पात पंथ ये सब मोदी के सामने नहीं चलता। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में लोकसभा इलेक्शन में सभी मीडिया के बंधु ने एसेस करता है 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जोर भी लगा तो 22 इसको को रुकता नहीं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में यादव, मुस्लिम, दलित, उसके बाद बुआ, उसके बाद भतीजा, ये पांचों इकट्ठा हुआ। परिणाम बुआ भी हारी, भतीजा भी हारा, भतीजा का बाप भी हारा, दलित भी हारे, यादव भी हारे, मुस्लिम भी हारे। जीते कौन? नरेंद्र भाई मोदी का सबका था सबका विकास। सब हार गए। और जिस यूपी को बदनाम करके रखे हुए थे वोट बैंक के राजनीति के कारण से, पूरे दुनिया में मैसेज गया जो आप यूपी में वोट बैंक राजनीति नहीं होगी। यूपी में जो काम करेगा वही सत्ता में राज करेगा। उस दिशा में यूपी के लेके जाए। और दिल्ली में इसके जैसा व्यक्ति बैठा रहेगा। आज एक पत्रकार आया सुबह, 2-3 इंटरव्यू लिया था, तो हमको पूछ रहा था, साहब केजरीवाल कहता है जो हमको मीडिया के सामने आके बोलना पड़ता मैं हिंदू हूं, आप इसमें क्या कहेंगे? हमने कहा मेरे जीवन में ऐसा दिन आया ही नहीं जो मेरे को बोलना पड़ेगा मैं हिंदू हूं ना मैं मुस्लिम हूं। इसलिए केजरीवाल को जाके पूछ लीजिए, इनको ही क्यों पूछता है, विप्लव देव को क्यों नहीं पूछता है? आप पत्रकार बंधु, आपको क्यों नहीं पूछा? मैंने उनको पूछा था, आपको पूछा किसी ने? बोले नहीं, मेरे को तो नहीं पूछा। हमको इसको क्यों पूछता है? बोले केजरीवाल दुख प्रकट करता है, उनको बोलना पड़ता है मैं हिंदू हूं, मैं संतरासवादी नहीं हूं। तो मैंने पूछा जो इसका जवाब तो वही दे सकता है, क्योंकि मेरे जीवन में किसी ने मेरे को पूछा नहीं आके आप हिंदू हो ना मुस्लिम हो, आप संतरासवादी हो ना संतरासवादी नहीं हो। ये सवाल मेरे सामने आज तक नहीं आई। केजरीवाल के सामने आई, उसका कारण तो खुद केजरीवाल है, वही जवाब देगा। और 8 तारीख दिल्ली की जनता जवाब दे देगा। जनता जवाब देगी। मैं भाजपा के कार्यकर्ता को बोलता हूं, आप लोग नेता मत बने, कार्यकर्ता रहें। ये कार्यकर्ता का पार्टी है।
घर घर में जाइए। मैं दायित्व में मुख्यमंत्री हूं, काम में कार्यकर्ता का ही करता हूं, मैं बूथ बूथ में जाता हूं, छोटे छोटे ग्रुप में बात करता हूं। आज देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, किसी ने कल्पना की किसी पार्टी में सोच सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है, देश का गृह मंत्री है, वो घर घर में जाके पर्चा बांट रहा है। ऐसा सीन किसी ने देखा क्या? मेरे तो याद नहीं है ऐसा कोई सीन किसी ने देखा है। तो इसलिए आप लोगों को स्वाभिमानी होना चाहिए। पार्टी ने आपको क्या दिया ना क्या दिया वो तो अलग विषय है, किंतु आप लोग ऐसे पार्टी का मेंबर है, ऐसे पार्टी का सदस्य है जिस पार्टी के गृह मंत्री घर घर में जाके दिल्ली में पर्चा बांटता है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बोलता है मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो देश का सेवक हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। लोकसभा इलेक्शन के पहले मोदी जी ने चौकीदार बोला, हम लोगों ने भी अपने ट्विटर के सामने चौकीदार विप्लव देव लगा लिया। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गाली बकने लगा और उसका परिणाम नरेंद्र भाई को 303 सीट देके 2 बार देश के प्रधानमंत्री बना दिया। और देश आम आदमी के साथ है। आम आदमी माने ये डुप्लीकेट आम आदमी नहीं है, क्योंकि कॉपी है, डुप्लीकेट है वो। मैं कम्युनिस्ट के राज्य से आता था और आज कम्युनिस्ट को वहां खत्म कर दिया। ओरिजिनल कम्युनिस्ट वहां टिका नहीं, डुप्लीकेट कैसे बैठे हुए हैं आपके सामने। मैं तो तज्जुब करता हूं। ओरिजिनल कम्युनिस्ट तो हम लोगों ने, भाजपा ने खत्म कर दिया त्रिपुरा में। 25 साल लगातार, 20 साल लगातार कम्युनिस्ट का मुख्यमंत्री, और 0 से लेके अमित भाई ने वहां खत्म कर दिया मोदी जी ने। अब दिल्ली में आप लोग कम्युनिस्ट का फोटोकॉपी सामने बैठा हुआ है, जेरोक्स कॉपी लेके बैठे हुए, दिल्ली की धरती पर बैठा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि आप लोग धोखे में आ गए। 5 साल पीछे जाइए, केजरीवाल का फोटो कैसा था? मैं लंबे समय दिल्ली में रहा हूं, तो उस समय केजरीवाल का फोटो कैसा था? वो किसी दुकान से सरसों का तेल माथा पे लगा के, एक मग्गा पानी दे के, एक फोटो उठा के बस में एक ऑटो के पीछे लगा दिया। गरीब चेहरा, पानी गिर रहा है उसके मुंह से, बाल से। याद करिए, चेहरा वही है, फटा हुआ चेहरा, काला सा चेहरा, उसके ऊपर बाल से पानी गिर रहा है, दुखी आत्मा, जैसे उसका कोई नहीं है, ऐसा चेहरा। और आज 5 साल में केजरीवाल ने टोपी छोड़ दिया और मनीष सिसोदिया को पहना दिया। फोटो में मनीष सिसोदिया टोपी पहन के बैठे हुए, एक बिना टोपी, बाल में कलम लगा के पार्लर से आके बैठा हुआ। उसने खुद टोपी छोड़ दिया, उसने खुद टोपी छोड़ दिया कि उसको पता है इस बार जनता उसका टोपी पहनाएगा, इसलिए जो टोपी पहनाया था पिछले बार, इस बार जनता उसको टोपी पहनाएगा, इसलिए उसने मनीष सिसोदिया को टोपी पहना के बैठ गया, क्योंकि वो जानता है 8 तारीख उनका शेष दिन होने वाला है। किंतु आप लोगों को तय करके उतरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुनूनी कार्यकर्ता होता है, जो तय करता है वो करके दिखाता है। नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, नेतृत्व है, उसके सामने ये सब पार्टी कैसे खड़ा हो सकता है? मुझे तो वो सोचने में भी, मैं सोचने में भी सोचता हूं कैसे हो सकता है। दिल्ली के लोग इतना शिक्षित है, दिल्ली के लोग आर्थिक रूप से स्वयंपूर्ण है, उसमें ऐसे व्यक्ति कैसे सीएम बन सकता है जो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। लोकायुक्त लाएगा, कहां गए उसका लोकायुक्त? सिटीजन चार्टर लाएगा, कहां गए उसका? अभी इलेक्शन आया, दोबारा बोलता हूं लाऊंगा मैं।
500 स्कूल करेगा, कहां गए उसका स्कूल? कौन कौन पढ़ रहा है? 2 स्कूल का इनॉग्रेशन किया, वो भी शीला दीक्षित जी आज नहीं है, इन्होंने बना के गए, उसको ताला खोल के खोल दिया। 2 स्कूल। वाईफाई किस किस के टीम के घर पे लगा है? कहीं नहीं दिख रहा हूं मैं। फ्री का वाईफाई कहां है? कहीं नहीं दिख रहा है। कुछ सेक्टर को बिजली पानी मुफ्त दिखाने के लिए स्कीम किया है, मुफ्त नहीं देता, बाकी लोगों को ठोकता है तब जाके देता है। मैं भी मुख्यमंत्री, मैं जानता हूं राज्य चलाना। मैं भी 2 साल होने जा रहे चला रहा हूं। इतना सीधा नहीं है, ये छिला हुआ कला नहीं है। ये तो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के पास है, तब वो चल रहा है। उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होता तो कब का वो खुद ही रिजाइन देता था। ये हमारे तो पुलिस बल है ना, उसके पास होता, ये सब मिल जाती उसको, ये खुद अपना भट्टा बटा देता। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के पास है, इसलिए वो चल गया। ये रोता रहता ना, हमको दे दो, हमको दे दो। अरे तुम लायक ही नहीं हो चलाने का। और मैं कहता हूं ना, उसको ये सुविधा दे दी जाती तो दिल्ली को भट्टा बटा देता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो आप लोग तय कर ले, अपने रिलेटिव हो, अपने परिवार के लोग हो, अपने मित्रों हो, 8 तारीख तक 4 बजे तक फोन करते रहिए। घर से जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, सर्दी लग रहा है, धूप लग रहा है, जो भी हो, पैदल चलने का मन नहीं कर रहा है, आपके पास अपना सेलफोन तो है, इसको उठाइए और ये 3 दिन में एक ही काम करिए। जिनका जितने भी मित्र है, अपना रिलेटिव है, उसका नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर याद करिए। नहीं है तो एक दूसरे से लीजिए, आप सबको फोन लगाइए। 8 तारीख वोटिंग होने वाला है, आप कहां वोट दोगे, क्यों दोगे, किस कारण से दोगे, क्या चाहते हो, और उसको समझाइए। आप देखिएगा दिल्ली में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं। आज आपके पास साधन है, आपके पास साधन है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसको प्रयोग करिए। दिल्ली में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सोशल मीडिया नहीं पहुंच रहा है। आप लोग 3 दिन में उसमें लग जाइए, सोशल मीडिया के युद्ध में जीत लीजिए और सबके साथ संपर्क कर लीजिए। प्यार से अपने जिस दोस्त के साथ कभी 10 साल से भी बात नहीं कर रहे, उसको भी फोन लगाइए। कैसे हो सकते हो दूसरा पार्टी कर रहे हैं, किंतु आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उसको फोन लगाइए, उनको बोलिए क्यों तुम उस पार्टी में वोट दोगे, उसको जवाब लीजिए। उससे उसका कारण से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको बोलिए। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री आए थे, वो केजरीवाल को फोटोकॉपी बोल रहा था, हम दिल्ली वाले हैं, हम फोटोकॉपी को देंगे ना ओरिजिनल मोदी जी को देंगे। सेकंड, अब नया एक क्वेश्चन करता है, कौन होगा? 1 बजे तक बोलना पड़ेगा। क्या तुमको ठेका लेके बैठा है क्या? तुम क्या कोर्ट हो क्या? वो 5 साल पीछे चले जा रहे हैं। एक समय बैठ बैठ के सबका सर्टिफिकेट देता था, मैं पोल खुलूंगा। पोल खुलते खुलते आज दिल्ली जिले के जनता ने 5 साल में उसका पोल खुल के रख दिया है। कल मैंने देखा किसी टीवी में चैनल में बोल रहा था 1 बजे तक भाजपा को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम क्या सुप्रीम कोर्ट हो क्या? निर्वाचन कमीशन नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा है। इसका मतलब केजरीवाल हार रहा है, इसीलिए उल्टा दिशा में चल रहा है। उसके बाद बोलता है हमारे यहाँ सीएम कौन होगा, बीजेपी क्यों नहीं बताता है? बीजेपी बहुत जगह में बताता है, बहुत जगह नहीं बताता है, ये जनता तय करेगा। तुम कौन है तो तुम अपना हिस्सा देखो। मेरे त्रिपुरा में भी तो डिक्लेयर नहीं था, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, ये तो सीएम तो डिक्लेयर नहीं था।
तो आज मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को सीएम तो बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को उठा के बैठा दीजिए, केजरीवाल से बहुत अच्छा काम करेगा, इस बात को केजरीवाल सुन ले। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिस पार्टी का कार्यकर्ता गृह मंत्री भी बनता है और पर्चा भी बचता है। केजरीवाल को पर्चा बांटते हुए देखा क्या अभी? एक दिखाओ, नहीं है। झाड़ू लगाते हुए देखा क्या? मोदी को ही देखा है झाड़ू लगाते हुए, वो भी उसके पास नहीं है। झाड़ू भी मोदी के पास है और पर्चा भी अमित भाई के पास है। केजरीवाल के पास क्या है? शाहीन बाग है, और शाहीन बाग क्या है ये उनको मालूम पड़ेगा, क्योंकि देश का गृह मंत्री अमित भाई जैसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान को मजबूर किया है। कश्मीर के बारे में मत सोचो, कश्मीर के बारे में मत सोचो पाकिस्तान, आपको पीओके के बारे में सोचो। पीओके को भी लेना है और हम तो इससे आगे जाके बोलते अमित भाई, आपको तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर चाहिए, हमको तो पूरा पाकिस्तान ही चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी इस बार केजरीवाल को नानी याद आएगा, जो कहां से आया है और कैसे जाएगा। झाड़ू कस के पास है, झाड़ू भी मोदी के पास है, और टोपी भी उन्होंने मनीष सिसोदिया को दे दिया। मनीष सिसोदिया जी आपको सही तरह टोपी पहना दिया उसने, क्योंकि उसको पता है उसका झाड़ू मोदी जी ले चुका है। और 8 तारीख जब निर्वाचन होगा, मैं आप लोगों को एक ही विनती करूंगा, आप लोग घर घर में जाइए, नहीं भी जाइए तो मोबाइल से फोन करिए। आज से अपना मित्रों और अपने सब रिश्तेदारों का लिस्ट बनाइए। सिर्फ इस विधानसभा नहीं, पालाम जीतने से नहीं होगा, पूरा दिल्ली जीतना है। इसलिए हर जगह पे आपका दोस्त मित्र जहां भी हो उसमें फोन लगाइए और अपने आप देखिएगा, पालाम तो जीतेंगे, साथ साथ पूरा दिल्ली जीत लेंगे और 70 में 70 सीट आ सकता है। इसका तैयारी भाजपा करके बैठे हुए हैं। बस आप लोग उतर जाइए, उसके बाद देखिए आपके सामने सुनहरा भविष्य आ जाएगा। क्योंकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति को राज्य के प्रधान बना के आप कभी भी दिल्ली का कल्याण नहीं कर सकते। हम लोग जितना भी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के नाते काम करके भारत का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे, किंतु जब दुनिया के अलग अलग प्रांत से लोग दिल्ली में उतरेंगे और कैपिटल का चेहरा वैसा दिखेंगे, तो भारत के बारे में ऐसा सोच रखेंगे। भारत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी एक नया दिशा लेके 2030 साल में देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहता है, किंतु देश के राजधानी में इसके जैसा व्यक्ति बैठा रहेगा, नकारात्मक जैसा व्यक्ति, तो कोई भी जब हमारे देश को देखने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, जैसे ही उसका चेहरा देखेगा, जैसे उसका कर्म देखेगा, तो भारत के बारे में गलत धारणा ले लेगी। इसलिए आप लोगों के सबसे बड़ा दायित्व है इस नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति से दिल्ली को मुक्त कराना है, दिल्ली को पॉजिटिविटी के साथ चलना है, दिल्ली को सूरज देवता के साथ चलना है, अंधकार के साथ दिल्ली को नहीं चलना है। दिल्ली को उजाला के साथ चलना है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ चलना है, अमित भाई शाह के साथ चलना है, नड्डा जी के साथ चलना है, स्वर्गीय अटल जी के विचारधाराओं के साथ चलना है। मैं आशा करता हूं आप लोग उसी दिशा में चलेंगे और पालाम के साथ साथ पूरा दिल्ली को जीतेंगे। और त्रिपुरा से भी जो आवाज उठी थी 2018 में, जिस कम्युनिस्ट को सबसे अहंकार थी, उस कम्युनिस्ट को हमने 0 से लेके सत्ता में बैठ के उनको हरा के, किसके नेतृत्व में हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, अमित भाई के नेतृत्व में हुआ। इसलिए वही नेतृत्व आज भी आपके पास है। 0 से 36 सीट ले सकते हैं, आपके पास तो 4 सीट अभी भी है। 36 त्रिपुरा के ले दिए और गुनास में 4 अभी भी है। 40 को सीट मिलना ही मिलना तय है। उस दिशा में काम करिए और मुट्ठी बंद करके आप अपने काम पे उतर जाइए। मेरा पूरा विश्वास है पालाम का सीट जीतने के साथ साथ
पूरे दिल्ली आप लोग जीत लेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत सभी लोग बैठे रहे अपने स्थान पर। ऐसा तेजस्वी भाषण और हम सब में ऊर्जा भर दी। बहुत ही दिशा मार्गदर्शन, अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम